गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्शियल इंटरनेशनल स्कूल्स। आज हम आपके इंग्लिश के अंदर ग्रामर टॉपिक करेंगे जो आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेनेशन किया था और आपने समझा था। आज हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वर्ब्स स्टूडेंट क्या होती है? वर्ब इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। Verb is a word or a group of words that shows what someone or something does and what state someone or something is। हमको group of word और हमको word बताता है कि वो क्या हो रहा है, shows क्या कर रहा है, someone or someone doing क्या कर रहा है। जैसे I am drinking water। तो मेरे को ये बता रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रिंकिंग वाटर। मैं क्या कर रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ। तो इसकी डेफिनेशंस कैसे लिखेंगे हम? डेफिनेशंस आपको पूछिए तो लिखेंगे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। वर्ब लिखिए और वर्ब में लिखिए a verb is a word or group of words that shows what someone or something does। वो क्या कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल में लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल में नोट कीजिए आप। एग्जाम्पल में आ जाएगा एग्जाम्पल के अंदर आप लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखना है आपको। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे द बॉय want to school। तो इसके अंदर want क्या है? the boy want to school। ठीक है, तो want इसके अंदर क्या हो जाएगी? verb हो जाएगी। तो ये लिखिए आप। ओके स्टूडेंट, आपने लिखा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट वर्ब के टाइप्स। वर्ब कितने टाइप्स की होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में भी है वर्ब्स कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज। आपको स्टूडेंट जो आपकी दी रखी है मेन तो 2 वर्ब्स होती है और उसके बाद में रिपीटेशन होती है। एक वर्ब होती है ट्रांजिटिव। कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद में नेक्स्ट आपके इसके सब कैटेगराइज होते हैं। मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, फिर तो होता है एक्शन वर्ब, उसके बाद में होता है लिंकिंग वर्ब। 6 आपके लिंकिंग वर्ब। 7 होता है फाइनाइट वर्ब। 8 होगा इनफाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब इन या नॉन फाइनाइट। ये सारा आप नोट करिए। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ये अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए जल्दी। उसके बाद में देखिए आप नेक्स्ट हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे सभी वर्ब्स को।
सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो ट्रांजिटिव वर्ब से करेंगे। किससे करेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब से। ट्रांजिटिव वर्ब से। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है स्टूडेंट? देखो, वर्ब दैट नीड एन ऑब्जेक्ट, जो वर्ब एक ऑब्जेक्ट का नीड करती है, कंप्लीट द सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसके अंदर डेफिनेशन लिखेंगे, अ वर्ब that needs an object to complete its sense is called transitive verb. It's called transitive verb. ठीक है, ये लिखेंगे, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल में आपको लिखना है मुकेश फॉरगेट। तो फॉरगेट्स क्या है? इसके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब है। शालू स्पेंड्स, तो स्पेंड्स क्या है? आपके पास में ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके अंदर आपके पास में मुकेश फॉरगेट, उसने क्या फॉरगेट किया? तो इसके अंदर आपको सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? मुकेश फॉरगेट हिज चिल्ड्रन नेम। मुकेश फॉरगेट हिज चिल्ड्रंस नेम। ठीक है। शालू स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी। तो इस सेंटेंस का क्या? सेंटेंस कंप्लीट किससे हुआ? मुकेश फॉरगेट हिज चिल्ड्रंस नेम। तो वो क्या फॉरगेट हुआ? तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी आया और उसके अंदर चिल्ड्रंस का नेम भी आया। उसके बाद में आपको बोला शालू स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी। तो इसके अंदर क्या? उसने किसके ऊपर स्पेंड किया? तो इसके अंदर आपको बता रहा है मनी उसने स्पेंड किया। तो मनी उसके अंदर क्या आया? स्पेंड मनी के अंदर क्या आया? वर्ब आया। उसी वर्ब को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। तो अपनी नोटबुक के अंदर आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में एग्जांपल लिखेंगे और एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 आप नोट कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा? इंट्रांजिटिव वर्ब पे। किसका आएंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर क्या होता है? अ वर्ब दैट नीड नो ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट सेंटेंस। ट्रांजिटिव के अंदर तो हमको क्या करते हैं? नीड एन ऑब्जेक्ट। उसके अंदर हमको क्या चाहिए था? ऑब्जेक्ट चाहिए था। और इसके अंदर अ वर्ब दैट नो नीड ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं होती, इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट दैट नो नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट सेंस। इसके अंदर हमको क्या नहीं चाहिए? हमको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है? उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। जिस सेंटेंस के अंदर हमारे पास में ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए उसको हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। और इंट्रांजिटिव के अंदर जैसे कि हम देखते हैं, एग्जाम्पल में देख लीजिए आप। एग्जाम्पल, द फायर इज बर्निंग। द फायर इज बर्निंग। तो इसके अंदर हमको ऑब्जेक्ट क्या बर्न हो रहा है, क्या जल रहा है, तो उसके अंदर हमको ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं बताएंगे। समझ में आया आपको? इसके अंदर हमने क्या बताया? द
फायर इज बर्निंग। अब क्या बर्निंग हो रहा है वो हमारे पास में आंसर नहीं आ रहा है, तो आंसर नहीं आ रहा है तो इसके अंदर हमारे पास में क्या है, हमको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब वही होती है जिसके अंदर हमको आंसर नहीं पता चले। ठीक है, तो इसमें द फायर इज बर्निंग, तो हमको ये नहीं पता चल रहा है क्या बर्न हो रहा है, आग लग रही है पर क्या जल रहा है वो हमको पता नहीं। द चाइल्ड क्राइज, द चाइल्ड क्राइज, क्राइज मतलब रोना। एग्जाम्पल लिख लीजिए फटाफट, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स आप लिखिए। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ओके, तो आज आपको ये नोटबुक में लिखना है फर्स्ट डेफिनेशन, देन टाइप्स, देन यू विल बी राइट ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव डेफिनेशंस एंड लर्न इट। ओके, थैंक यू।